देखिए राजीव जी, मैं पहले तो निवेदन करना चाहूंगा प्रशांत जी से कि लोकतंत्र की बात करना छोड़ दें। लोकतंत्र इस देश में था 1947 से लेकर 2014 तक। इस देश में धर्मनिरपेक्षता भी थी और लोकतंत्र भी था। अब हम कबीले में परिवर्तित हो गए हैं, अब हम भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो गए हैं। अब हम वहां पे एक भीड़ जिसकी तरफ होती है, जो चारों तरफ से किसी व्यक्ति को घेर लेती है और उसे कूट कूट के मार देती है, उसे कार के अंदर जला देती है, ऐसी भीड़ में हम परिवर्तित हो गए हैं। तो अब हमें लोकतंत्र की बात नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र तो मर गया है इस देश में। अब इस देश में एक तंत्र है और तानाशाही है, और एक ऐसा मीडिया है, उनका डिपार्टमेंट, जो ट्रोल आर्मी है और जो वीडियोस को एडिट कर कर किसी को भी बदनाम कर सकता है। तो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की बात करना छोड़ दें। अगर भगवान ने चाहा तो 2024 में लोकतंत्र स्थापित होगा, और नहीं तो ऐसे ही भीड़तंत्र और कबीले चलते रहेंगे। एक कबीला दूसरे कबीले को मारेगा, और जिस कबीले में जिसका बहुसंख्यक होगा वो कबीला दूसरे कबीले को मारेगा। अब इस देश की एकता, अखंडता 2014 के बाद पूरी तरह से खतरे में है। दूसरी बात, मीनू जी ने कहा कि बुद्धिजीवी कहां हैं। राजीव जी, बुद्धिजीवी अब नहीं रहे। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, आपने भी रक्षा से इंजीनियरिंग की है, पॉलिटिकल साइंस और मास कम्युनिकेशन के यहां लोग बैठे हैं, लेकिन अब हम बुद्धिजीवी नहीं हैं, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। मैंने एंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं की है। आपने इंजीनियरिंग की है, एंटायर इंजीनियरिंग नहीं की है। प्रशांत जी ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, लेकिन वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा। एंटायर पॉलिटिकल साइंस केवल साहब ने पढ़ा है। तो देखिए, प्रश्न ये है कि अब लोकतंत्र खत्म हो गया है। जैसे इनका जो ये ट्रोल मीडिया है, वो ये कहता है कि ट्रोल आर्मी ये कहती है किसी पे जांच हो रही है। अरे जांच हो रही है तो करवा लो ना, करवा लो अडानी पे जांच। अगर अडानी ने कोई गलत नहीं किया है, आप कोई छिपाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो जांच करा लो ना। फिर ये कहते हैं कि अगर कोई शिकायत है तो एफआईआर लिखाओ। राहुल गांधी जब देश में वापस आए, उन पर रेड करा दो, उनको अरेस्ट कर लो देशद्रोही के मुकदमों पे, धाराओं पे, अगर उन्होंने कोई गलत बात कही है तो। पूरा विश्व देख रहा है हमको, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी देख रहा है, और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं पूरा विश्व उसको सुन रहा है। और अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं तो कहूंगा भक्तों से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में साहब को बुलाएं और उनकी टॉक करा दें, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर के बिना टॉक कराएं, क्वेश्चंस होने दें, लोगों को प्रश्न व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही करा लें, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन हो, वन वे कम्युनिकेशन ना हो, और वो प्रश्न न पूछे जाएं आम आप चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। आप जैसे पत्रकारों को, टंडन साहब जैसे पत्रकारों को और पाठक जी से पत्रकारों को, बाकी जो यहां बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, सब वहां बैठे और आप प्रश्न पूछें, वो जवाब दें, और उसके बाद ये निर्णय जनता ले। तो देखिए, देश की जनता भी देख रही है। जो तमिलनाडु में उन्होंने दिखा दिया, महाराष्ट्र में दिखा दिया, वेस्ट बंगाल में दिखा दिया। जनता ऊब चुकी है इस भीड़ तंत्र से। और राहुल गांधी ने कहा, कश्मीर जब वो निकले थे, लोगों ने कहा था कि आप पे ग्रेनेड फेंके जाएंगे, वहां पे फूल बढ़ाए गए, और उग्रवादी पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए थे, वो भी चुपचाप खड़े थे, क्योंकि प्रेम की भाषा ऐसी भाषा होती है राजीव जी, जो महात्मा गांधी ने, महात्मा बुद्ध ने, महावीर ने, गुरु नानक ने, जीसस क्राइस्ट ने, सब परमेश्वरों ने, सब इष्टों ने इस देश को संदेश भी दिया है, और इस गंगा यमुना में सबका वो संदेश बहता है जी। उग्रवाद ये हमारे नस्ल में नहीं है, ये हमारे गोत्र में नहीं है, ये हमारे नसों में नहीं है, हमारे खून में नहीं है। आपने बहुत ज्यादा कर लिया, प्रलाप कर लिया, झूठ बोल लिया, ट्रोल आर्मी से बदनाम कर लिया। हम जैसे लोग जो एंटायर इंजीनियरिंग नहीं किए, हम जैसे मूर्खों से आप सहते रहे, उनको बदनाम करते रहे, उन्हें परेशान करते रहे, उन्हें अपशब्द करवाते रहे लोगों से, हमको धकेल के व्हाट्सएप और फेसबुक से बाहर किया गया। लेकिन अब समय बदलेगा। अगर बदलेगा और लोकतंत्र को बचाना है जनता को, तो 2024 में जनता को निर्णय लेना है। इसी तरह के भीड़ तंत्र में
जहां जिसकी भीड़ होगी वो दूसरे को मारेगा। या तो ऐसा शासन चुनना है या ऐसा शासन चुनना है जहां प्यार होगा, सद्भाव होगा, संभाव होगा। और हरियाली दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि राहुल गांधी अब वहां पे उद्यमियों से मिलने वाले हैं, व्यापारियों से मिलने वाले हैं, और वो छोटे मोटे व्यापारी नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, वहाँ जनता की भीड़ लगती है और वो वोट बैंक की राजनीति वहाँ साफ दिखाई देती है। लेकिन राहुल गांधी दूसरी राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति, इस राजनीति पर मतलब मोदी जी की राजनीति, अगर दोनों राजनेता हैं, बिल्कुल हैं, और दोनों की राजनीति की अगर तुलना की जाए तो किस रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी की राजनीति बनाम मोदी जी की राजनीति? विदेश की राजनीति की बात कर रहा हूँ। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बीजेपी जो भी षड्यंत्र कर रही है उसमें बूमरैंग हो रहा है। देखिए वास्तविकता में अब जनता से जब ये कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, राहुल गांधी ने वैसा कहा, तो लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहां कहा। कह रहे हैं साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा। अच्छा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया था बोलने के लिए? इसका मतलब यह है कि वो लड़का इतना बुद्धिमान है कि अभी तक तो लोगों को ये कहते थे नहीं फर्जी डिग्री है सब। नेहरू जी की भी फर्जी डिग्री थी, इंदिरा जी की भी फर्जी डिग्री थी, राहुल गांधी की भी फर्जी डिग्री थी। अब जब इस चीज को ये प्रचारित कर रहे हैं तो ये बात तो प्रचलित हो रही है। ये पूरे देश की जनता को समझ में आ रही है कि राहुल गांधी वास्तविकता में वहां से एमफिल हैं और वहां पे बड़े जो बिल्कुल वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वहां पढ़ने आते हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है उनमें इतनी योग्यता है कि विश्व के सबसे अच्छे छात्रों को संबोधित करने की हिम्मत उनके अंदर है और वहीं के प्रोडक्ट हैं। तो ये तो बात प्रूव हो रही है। तो इनका जो षड्यंत्र है, इनका जो चक्रव्यूह है, वो खुद इसमें उलझ जाते हैं। क्योंकि जब यह बात पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में जा रही है, अभी तक हिंदुस्तान की 70% जनता ये मानती थी कि राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन लोगों को यह समझ में आ रहा है कि एंटायर पॉलिटिकल, देखिए राहुल गांधी से जब पूछा गया कि मोदी जी ने क्या कोई अच्छा काम किया है, राहुल गांधी, अगर मैं राहुल गांधी जी की जगह होता तो मैं जवाब देता, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पॉलिटिकल साइंस में लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियरिंग में होते हैं, हिस्ट्री में होते हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का पूरे वर्ल्ड में केवल एक स्टूडेंट है, एंड एक स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड में। ऐसा अद्वितीय करिश्मा पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया था राजीव। जी 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 जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा राकेश अचल जी आपसे। राहुल गांधी बनाम मोदी कहाँ देखते हैं? उसी इंग्लैंड में राहुल गांधी जाकर के कुछ और कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसी इंग्लैंड में वो जब भाषण देते हैं और हज़ारों की संख्या में हिंदुस्तानी इकट्ठा होते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं और उसे भुनाने की कोशिश होती है। क्या राहुल गांधी यहाँ कोई गलती कर रहे हैं? राहुल गांधी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों से और ख़ासकर हिंदुस्तानियों के बीच राहुल राहुल के नारे लगवाएं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए।